महात्मा बुद्ध का जन्म होना भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। जो है महात्मा बुद्ध जो है वो मग्न रहते थे और वो कई बार राजपाट कार्यों में इंटरेस्ट नहीं ले उसका मन नहीं लगा। फिर एक दिन वो अपने रथ से जा रहे थे। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि अब जो हो गया अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ना, इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये तीसरा आर्य सत्य है। और चौथा आर्य सत्य क्या है? इन दुखों के निवारण के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। उसने अष्टांगिक मार्ग को अपना लिया, वो एक असंतुलित और अच्छा जीवन जी सकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि 8 पॉइंट है, उनको आगे पीछे भी हम करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि सत्य वचन, दूसरा श्रमिक आजीविका। आजीविका मतलब जीवन यापन करने के लिए जो हम कार्य करते हो उसको कहते हैं आजीविका। ठीक है। नंबर 3 सम्यक व्यायाम। व्यायाम के बगैर आपका शरीर बीमार हो सकता है। अंतिम है समाधि। अष्टांगिक मार्ग के 8 पहलू हैं, अगर उनको फॉलो करते हैं तो जीवन को बहुत अच्छी तरह जिया जा सकता है। इन्होंने कहा था कि जो वेद हैं, ये वेदों को ऐश्वर्य मानना, देवी शक्ति मानना उन्होंने नकार दिया। ईश्वर देवीय शक्ति से परिपूर्ण ग्रंथ नहीं है। तीसरी बात। चौथी बात उन्होंने कहा था कि भगवान जिस रूप में हम मानते हैं भगवान को उस तरीके से है ही नहीं। भगवान पर शंका व्यक्त की उन्होंने, एक तरीके से भगवान पर सवाल खड़े कर दिए उन्होंने। छठा पॉइंट क्या है? उन्होंने वेदों की भाषा संस्कृत को उन्होंने कहा कि ये संस्कृत भाषा धर्म की भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा था पाली और प्राकृत भाषाएं जो है वो संस्कृत की जगह अच्छी भाषाएं। अगला पॉइंट क्या है कि उन्होंने वर्ण अवस्था को नकार दिया। उन्होंने कहा था वर्ण अवस्था भेदभाव पर आधारित है और वर्ण अवस्था में इंसानों को बंटवारा किया गया है। एक को अच्छा बताया गया, एक को खराब बताया गया है, इसलिए वर्ण अवस्था पूरी तरीके से समाप्त कीजिए। बलि प्रथा का विरोध किया। बलि प्रथा क्या था कि अच्छे जानवर मारा जा रहा था। तो महात्मा बुद्ध जो है उस समय की समाज की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर उपदेश दे रहे थे, तो समाज की जरूरत भी थी। वैदिक धर्म में जो बलि प्रथा चली आ रही थी, बलि प्रथा का महात्मा बुद्ध ने कड़ा विरोध किया। बौद्ध धर्म को जमाने वाले लोग एक संघ बनाएंगे
उस संघ में भिक्षु और भिक्षु नहीं हुई, मतलब महिलाओं को पहले उन्होंने मना किया, महिलाओं को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन उनकी मौसी थी, उसका नाम था प्रजापति गौतमी, और उनके एक शिष्य थे, उसका नाम था आनंद, कि दोनों उसके बहुत करीब थे और दोनों का बहुत ज़्यादा उसके साथ लगाव भी था। आनंद ने और प्रजापति गौतमी ने कहा कि संघ में हमें महिलाओं को भी जगह देनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को इससे लाभ होगा। काफ़ी दिनों बाद महात्मा बुद्ध ने भारी मन से ये कहा कि संघ में महिलाओं को शामिल कर लिया जाए, लेकिन उसने एक भविष्यवाणी कर दी। उसने क्या कहा, उसने कहा अगर महिलाओं को शामिल कर दिया इस संघ में तो ये धर्म जो है 500 साल चलेगा, अगर इसमें महिलाओं को शामिल नहीं करते तो ये हजारों साल चलता। ये महात्मा बुद्ध की कोटेशन है, बहुत लोग पढ़ते हैं इसको। आप आज ये देख, सबसे पहली मूर्ति एक देवता के तौर पर, इंसान के तौर पर महात्मा बुद्ध की बनाई गई। जिसने जीवन और मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसी की मूर्ति बना दी। तो आज मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में यानी बौद्ध धर्म के बारे में बताया। आपकी समझ में आया?